है स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक आकृति गिनना ये सिखाता हूँ। आकृति गिनना को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट वन में वर्ग, आयत और त्रिभुज। आज मैं आपको वर्ग, आयत, त्रिभुज तीनों आकृति गिनने सिखाता हूँ। फिर मैं आपको पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चतुर्भुज, वृत्त, घन और संयुक्त जिसमें वर्ग आयत एक साथ हो, इनको कैसे गिनते हैं वो मैं आपको शॉर्ट टर्म मेथड में समझाता हूँ। अब मैं आपको शुरू करता हूँ फर्स्ट पार्ट वर्ग से। चलिए अब अपन शुरू करते हैं डायग्राम नंबर 1। फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाया है 3x3 मीन्स 1 2 3 और 1 2 3। सेकंड डायग्राम है 4x4 का मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4। और तीसरा और चौथा डायग्राम और है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें कि डायरेक्ट कैसे गिनते हैं। एक नॉर्मल मेथड होता है कि अपन अलग अलग संख्याओं को काम सारे आकृतियों को गिनते हैं। इसकी बजाय आप इसको डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जितने खंड है आप उसको ऐसे समझो कि ये पहला वाला मतलब पहली बिल्डिंग मान लो, ये दूसरी वाली बिल्डिंग, ये तीसरी वाली बिल्डिंग। वर्ग करना मीन्स आप मैथ्स में समझो वर्ग मतलब स्क्वायर करना। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो भी बिल्डिंग है आप इन सब के स्क्वायर कर दो। फिर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। इन सबको यहाँ पर जोड़ दो। 9 4 13, 13 और 1 14। तो यहाँ हो गया 14। ये आपका आंसर कि इसके अंदर कितने वर्ग हो गए 14। अब अपन बात करते हैं सेकंड 4x4। तो यहाँ पर 4 है तो अपन बिल्डिंग लिखेंगे तो वापस वही मेथड कि आप ये पहली बिल्डिंग, ये दूसरी बिल्डिंग, ये तीसरी बिल्डिंग और ये चौथी बिल्डिंग। अब वापस सबको स्क्वायर ही करना है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1। अब क्या करना है, सबको वापस आप जोड़ दो। तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। मीन इसके अंदर आपके टोटल जो वर्ग हैं वो है 30। ठीक है। और इसमें वर्ग थे कितने 14। पर ये कॉन्सेप्ट कब लागू होता है, जब ये सेम हो 3x3, 4x4, 5x5 उसके लिए। अब हम देखते हैं अगर इसमें कुछ चेंज हो जाएगा तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया थर्ड, ये बनाया 4x3 1 2 3 4 और 1 2 3। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 3x3 4x4 कौन सा पूरा बन रहा है। 4x3 है इसका मतलब इसके अंदर 3x3 जो है वो तो पूरा बन ही रहा है। तो 3x3 पूरा बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3x3 ये कॉन्सेप्ट था। इसमें कितने थे 14 डायग्राम। तो 14 तो इसके अंदर फिक्स है कि होंगे। अब इसमें आगे कैसे करना है, तो आप 14 तो ऐसे याद रखो कि 14 तो इसमें है ही है। अब एक्स्ट्रा कितने हैं 1 2 3। जितने आपको खंड एक्स्ट्रा दिखते हैं, जितने वर्ग आपको एक्स्ट्रा दिखते हैं, आप क्या करो जितने एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको लिखो और उससे कम कम एक एक कम लिखते जाओ। 3 उससे कम 2 उससे कम 1। अब आप इन सबको एक साथ जोड़ दो। 14 3 17, 17 2 19, 19 और 1 20। मतलब इसके अंदर आपको वर्ग मिलेंगे टोटल 20। क्लियर है। क्या किया था, जब भी ऐसा पूरा एग्जैक्ट नहीं हो स्क्वायर में 4x4 नहीं है 4x3 है, इसका मतलब 3x3 यहाँ पूरा बन रहा है। तो 3x3 अपन ने अभी पढ़ा है कितने थे इसमें वर्ग 14। तो 14 तो एज इट इज है जैसे रहेंगे। जितने आपके एक्स्ट्रा वर्ग और है उनको काउंट करते हैं 1 2 3। 3 यहां लिख दिया। फिर इससे एक एक कम करो, 3 से कम 2, 2 से कम 1। इनको सबको एक साथ जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा कि इसके अंदर टोटल वर्ग कितने हैं। ठीक है। अब चलते हैं आपको सेम ऐसे ही मैं एक और समझा देता हूं जिसमें 5x4 है मींस 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। इसके अंदर अगर वर्ग गिनने तो आप ये देखो कम से कम यहाँ कौन सा बन रहा है, तो 5x5 तो बन नहीं सकता, 4x4 बनेगा। तो 4x4 यहां से यहां तक, ये 4x4 पूरा कंप्लीट है। 4x4 अभी अपन ने पढ़ा है ना, चाहो तो आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। तो 4x4 में अपन ने देखा था कितने वर्ग हो रहे हैं इसमें 30 पूरे। तो मैं यहाँ पर 30 के 30 तो है जैसे लिख दूंगा। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितने हैं, तो मैं गिनूंगा कि यहां से मैंने इसको 4x4 माना है, तो एक्स्ट्रा कौन से 1 2 3 4। जितने एक्स्ट्रा आपको वर्ग और दिख रहे हैं उसको आप लिख दो यहाँ पे इसके नीचे। फिर आपको एक एक कम करके और नीचे लिखना है। जैसे 4 था, 4 से एक कम 3, 3 से और कम 2, 2 से और कम 1। और अब इन सबको एक साथ जोड़ दो। जैसे 30 और 4
34, 34 और 3 37, 37 और 2 39 और 1 40। मतलब इसके अंदर आपको टोटल कितने वर्ग मिल जाएंगे? 40। ठीक है, तो वर्ग में आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछता है। मैक्सिमम एग्जाम में आप देखोगे तो फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, 3/3, 4/4, अगर नहीं हो तो आपको ये मेथड लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है वर्ग के सेपरेट डायग्राम। अब अपन आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे अपन आयत। चलिए अब अपन देखते हैं आयत। आयत में आकृति को कैसे गिनते हैं, तो मैंने आपके लिए इसमें भी 4 डायग्राम बनाए। फर्स्ट डायग्राम से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो अपन स्कूल से पढ़ते हैं रो एंड कॉलम मींस पंक्ति और स्तंभ। तो यहाँ ये देखो मैंने एक फर्स्ट डायग्राम बनाया है। इसमें पंक्ति मींस आप ये जो पूरी लाइन है इस लाइन को समझो फर्स्ट लाइन, ये पूरा जो ब्लॉक है इसको आप समझो कि सेकंड हो गया ये। ठीक है, तो ये रो हो गई आपकी पंक्ति, एक ये पंक्ति और एक ये 2। अब कॉलम देखो पूरा का पूरा एक ही कॉलम है मेरे पास, तो मैं पूरे इस कॉलम को लिखूंगा सिर्फ एक। इसको लिख दिया 1 और 2, इधर पूरा एक ही था इसलिए 1। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, जितने ये इधर या इधर हो उनको प्लस करो। 1 और 2 इधर आ गया 3, और इधर से कितना था 1 का 1, इनको आपस में करते हैं गुणा। ये आपका आंसर 1 × 3 मीन्स 3। तो इसके अंदर टोटल कितना आए थे? 3। कौन कौन सा है? एक ये 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। अब देखो सेकंड डायग्राम। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो पंक्ति है इसको मैं नंबर दूंगा 1। ऊपर पूरी पंक्ति है इसको मैं नंबर दूंगा 2। अब मैं कॉलम की बात करूं, इस बार मेरे पास एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो इस पूरे को कॉलम को मैंने नंबर दे दिया 1, इस कॉलम को मैं नंबर दूंगा 2। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको कर दो प्लस इस तरफ और इसको कर दो प्लस इस तरफ। 2 और 1 ये हो गया 3, और 2 और 1 ये भी हो गया 3। इनका आपस में क्या करना है आपको? गुणा। तो 3 × 3 ये हो गया आपका 9। तो इसका आंसर हो गया 9, कि इसके अंदर आयत कितने होंगे आपको? 9 मिलेंगे। ठीक है, अब है थर्ड। इसमें तो यहां पर इसको मैंने कर दिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कॉलम की बात करें तो एक ये कॉलम 1, एक ये कॉलम 2, इनको प्लस करूंगा तो 1 और 2 ये हो गए मेरे पास 3, और इनको प्लस करूंगा मैं तो 3 2 5 और 1 6। 3 × 6 मीन्स इसके अंदर मेरे को आयत कितने मिल जाएंगे? 18। ठीक है, अब आप 4 आराम से कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है? 1 2 3। कॉलम की बात करें तो ये पूरा एक बॉक्स है 1, ये दूसरा बॉक्स है 2, ये तीसरा वाला 3। इनको मैं प्लस करूंगा तो 1 2 3 ये हो गया 6, और इधर भी 1 2 3 इनको प्लस करूंगा ये भी 6, और 6 × 6 तो कितना हो गया? 36। ऐसे में ये था आपके आयत के 4 डायग्राम, जिसमें अपन इस टाइप से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आयत के ही कुछ और डायग्राम है जो एसएससी में पूछे गए, तो उनके बारे में आपको मैं और जानकारी देता हूं। तो नेक्स्ट डायग्राम, चलिए अब आपके सामने मैंने 3 डायग्राम आयत के और बनाए। अब ये भी जो डायग्राम है ये राजस्थान पुलिस में एसएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको फर्स्ट वाले को कैसे काउंट करते हैं वो सिखा रहा हूँ। सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाला पता चल गया, सेकंड और थर्ड का आंसर वैसे आ जाएगा। फर्स्ट आपको पूरा चौकोर बॉक्स दे रखा है, और चौकोर जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर मतलब वर्ग। तो ये आपका आयत नहीं है। और फिर किसी भी चौकोर बॉक्स को काटोगे तो बनेंगे भी चौकोर, मींस वो भी आपके आयत नहीं है। तो अपन आयत गिनते हैं कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके टोटल 8 आयत। उसके बाद आयत कौन कौन से? तो यहां से ये पूरा 1, फिर ऐसे ही ये 2, फिर ऐसे ही ऊपर से यहाँ पर 3, फिर इधर से इधर 1, 4 आयत हो गए ये। अब नेक्स्ट देखा जाए तो ये जो लाइन है खड़ी लाइन, यहां से यहां तक 1, यहां से ऊपर की तरफ 2, फिर यहां से इस लाइन के लिए 3, और यहां से यहां इस लाइन के लिए 4। मतलब यहां पर टोटल आयत अगर देखे जाए तो 8 4 12 और 12 और 4 16। आपको बस ये याद रखना है कि जब सिंगल सिंगल लाइन हो तो टोटल लाइन होती है 4, और 4 का स्क्वायर 16। इसके अंदर आयत कितने हैं? 16 आयत है। अब आप इसको 16 याद रखो तो आगे सेकंड और थर्ड को कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ पर सिंगल लाइन से सिंगल लाइन है, सिंगल से सिंगल है, यहाँ जस्ट डबल डबल लाइन होगी। मतलब ये समझो कि पूरा डायग्राम जो है उसमें आधा तो पहले जैसे ये, आधा एक्स्ट्रा और हो गया।
तो पहले जितने आयत थे उतने तो रहेंगे, आधा डायग्राम और बढ़ गया है, आधा, तो इसका मतलब आधे आयत और बढ़ जाएंगे, तो 16 और 8 इसके अंदर हो गए 24। लास्ट वाले में देखिए जहां सिंगल सिंगल लाइन थी सारी के सारे डबल डबल लाइन हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूरे के पूरे डायग्राम वापस सब रिपीट हुए। इसका मतलब 16 में 16 और जुड़ गए, तो टोटल इसके अंदर आपके आयत मिलेंगे कितने आपको 32। याद रहेगा, फर्स्ट में 16, आधा और एक्स्ट्रा हो गया, आधा और जोड़ दिया 24, इसमें सारे के सारे डबल हो गए, तो 16 + 16 आपके कितने हो गए 32। ठीक है, तो ये थे आपके आयत के सेपरेट डायग्राम्स। अब अपन आगे चलते हैं त्रिभुज के लिए। चलिए अब अपन देखते हैं त्रिभुज में आकृति कैसे दिखता है। सबसे ज्यादा मोस्टली अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम जो त्रिभुज में वो बहुत पूछे गए। ठीक है, अब ये कि एक होता है अपन नॉर्मल एक गिने, पर अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को शॉर्ट मेथड सीधा सीधा देखना है। तो क्या करते हैं, इसको अगर जब यहां से यहां की तरफ लाइन, इस कोने से इधर लाइन और इस कोने से इधर लाइन, अगर सब तरफ लाइनें पूरी पूरी खींच रखी हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखिए एक पूरा बड़ा वाला, तो एक पूरा बड़ा वाला एक, इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने हुए 6, ये डाल दिया इसके पीछे 6, आपका आंसर कितना हो गया 16। कहां से आया किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपन को आंसर मत से मतलब है 16। क्या हुआ पता चला, एक पूरा बड़ा वाला और अंदर कितने थे 6, वो मैंने लिख दिया पीछे 16, मेरा आंसर हो गया। अब आगे यही डायग्राम वापस यहाँ आए तो आप यूं मत करना कि एक बड़ा वाला और अंदर थे 5 तो 15, ऐसा नहीं है। जब सारी लाइनें पूरी हो तो इसके अंदर 16 होता है। जब इस डायग्राम में से कोई भी आधी लाइन गायब हो जाए, आधी लाइन नहीं हो, तो इसका मतलब सीधे 4 त्रिभुज कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये आधी लाइन नहीं है, तो आधी लाइन नहीं है कितने कम हो जाएंगे 4, तो यहाँ कितने थे 16, इसके अंदर कितने होंगे 12, ये आंसर। ठीक है, अब बोलिए अगर कोई ऐसे झोंपड़ी नुमा बना हुआ हो, ऐसी लाइनें खींच रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में त्रिभुज याद करना हो तो क्या करो, जितने खंड दिख रहे हैं वो लिख लो, 1 2 3 और 4, जितने हो उनको नंबर लिख दिया। अब सबको जोड़ दो, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, आपका आंसर 10, ये इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसा वैसा मैंने आगे बनाया वापस पर ऊपर नीचे कर दिया, तो यहां पर नंबर डालो वापस 1 2 3 4, सेम नीचे 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर बीच वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट है या नहीं। अगर बीच वाली लाइन स्ट्रेट हुई तो इसका मतलब है वो त्रिभुज और बनाएगी। जैसे यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट है, यहाँ से आप देखोगे तो इधर से एक त्रिभुज, फिर यहाँ से एक त्रिभुज, तो 2 इस तरफ है तो 2 ही त्रिभुज इधर भी बनेंगे, तो यहाँ से टोटल 2 और 2 कितने हो गए 4 एक्स्ट्रा हुए, तो 10 10 20 और 4 ये, मतलब आपके इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हो गए 24। अब नेक्स्ट यही डायग्राम है, बहुत सारा को लगता है कि ये और डायग्राम ये सेम है, पर आपको देखो बीच वाली लाइन सीधी है क्या, नहीं है। यहाँ देखो दोनों लाइनों में गैप है, इसका मतलब बीच वाली लाइन सीधी नहीं है, तो एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो कितने बनेंगे इसमें 1 2 3 4, इसमें हो गए 10, 1 2 3 4, इसमें हो गए 10, इसका मतलब इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज हैं वो है 20। फिर इसी डायग्राम को अगर बीच में से काट दिया जाए तो क्या होगा, तो आप ये सोचो कि नीचे जो है 1 2 3 4 ये तो बनेंगे ऊपर से लगाकर, पर इसमें यहां पर वापस डायग्राम सेम वही बनेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ ऊपर भी 10 है और यहाँ नीचे भी 10 है, तो इसके अंदर टोटल डायग्राम कितने हो गए त्रिभुज के, तो इसमें हो गए 20 त्रिभुज। ठीक है, फिर स्टार की बात करते हैं। तो देखो स्कूल में क्लास टेस्ट जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है 10 मार्क्स का। अगर मैडम ने आपको स्टार दिया इसका मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे नंबर आ गए, मतलब कितने 10 में से 10, तो स्टार का मतलब कितना हुआ 10। ठीक है, या फिर यूं समझो स्टार के कोने कितने होते हैं 1 2 3 4 5, 5 का दुगुना, स्टार में जितने कोने उसका दुगुना होता है, वही इसके अंदर त्रिभुज है। ठीक है, आगे अगर कोई आयत हो या कोई वर्ग हो, उसको अगर क्रॉस काट रखा है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो 1 2 3 4, फिर यहां से एक हो गया ये 5, इसके ऊपर की तरफ 6, इधर एक, इसके ऊपर की तरफ 7 और 8, या फिर दूसरा तरीका इसमें नंबर हो गया 1 2 3
4, जितने आपको खंड दिख रहे हैं 4 उसका दोगुना कितना हो गया 8। या फिर आप इसकी जो लाइनें हैं उसको आधी आधी लाइनों को गिनो तो भी कर सकते हो, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, 4 लाइन हो गई, 4 का दोगुना कितना हो गया 8। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप गिन सकते हो। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं 8। अब सेम डायग्राम मैंने आगे वापस लिखा है पर 2 ज्वाइन कर दिए, तो इसके अंदर 8 होंगे, इसके अंदर भी 8 होंगे। पर जब भी 2 आयत या 2 वर्ग क्रॉस कर रखे हो लाइनें और अगर वो आपस में ज्वाइंट होते हैं जैसे ये, तो जहां ज्वाइंट होते हैं वहां पर 2 त्रिभुज और बनाते हैं। कौन कौन से? जैसे यहां से ये इधर और एक होगा ऊपर की तरफ। तो जहां आयत या वर्ग क्रॉस वाले ज्वाइंट होंगे 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, तो इसका मतलब 2 बीच में यहां और हुए। तो 8 और 8 16 और 2 18, तो इसमें 18 त्रिभुज है। तीसरा देखिए 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। जहां पर ये ज्वाइंट होंगे वहां 2, यहां पर ये ज्वाइंट हो रहा है यहां 2, तो कितना हो गया 8 3 24, 24 और 4 और मतलब 28। तो इसके अंदर कितने हो गए 28। ये आपके RS 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखो, एक डायग्राम 8, 2 डायग्राम 18, 3 डायग्राम 28, 4 होते तो 38, मतलब 10-10 आपके त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ डायग्राम और है वो अपन देख लेते हैं, तो आगे देखिए। चलिए अब अपन आपके सामने मैंने 4 डायग्राम और बनाए हैं त्रिभुज में। अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 3 एक साथ अगर ऐसे वर्ग या आयत गोल क्रॉस वाले हो तो उसमें कितने डायग्राम थे, तो कितने त्रिभुज थे उसमें 28। अब मैं इसमें क्या कर दिया, मैंने जो आगे की तरफ एक बॉक्स और था उसको मैंने उठा के ऊपर कर दिया, मतलब ऊपर रख दिया है। तो ऐसी कंडीशन में कितने त्रिभुज होंगे इसमें, तो 8 इसके है, ये 8 इसके भी है और 8 इसके भी है। फिर मैंने बोला था जब 2 आपस में ज्वाइंट होते हैं तो जहां ज्वाइंट होते हैं वहां 2 एक्स्ट्रा बनते हैं। यहाँ पर ये ज्वाइंट होगा तो ये ऊपर और नीचे ये भी ज्वाइंट हो रहा है, 2 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, पर अब यहाँ पर 28 तो ये भी हो गए, 28 उसमें भी थे। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब भी ऊपर की तरफ अगर कोई डायग्राम आएगा तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज एक और बनेगा, ये वाला। यहां से यहां सबसे बड़ा त्रिभुज एक और बना, इसका मतलब 28 और 1 29। तो यहाँ पर टोटल जो है आपके 28 में 1 और बढ़ जाता है और इसमें टोटल त्रिभुज होंगे 29। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने होंगे, तो यहाँ तो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। तो 8 इसके 8, फिर इसके में 8, इसमें 8, यहाँ ज्वाइंट होंगे 2 यहाँ एक्स्ट्रा, यहाँ ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं 2 यहाँ एक्स्ट्रा, यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं 2 एक्स्ट्रा, यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं 2 एक्स्ट्रा, मतलब 8 × 4 32 तो हो गई ये। और फिर 2 जगह आपके 4 जगह और है 2 तो 8 हो गई ये, कितना हो गए 40 तो हुए ये। पर सबसे बड़ा इसमें भी बनेगा, तो यहाँ से यहाँ सबसे बड़ा एक त्रिभुज इधर, फिर ऐसे ही दूसरा बड़ा इधर 2, फिर इसके नीचे की तरफ ये बनेगा तीसरा और इसके ऊपर की तरफ एक बनेगा ये। तो टोटल 4 और होते हैं, तो इसमें टोटल त्रिभुज बन जाते हैं 44। ठीक है, अब जो आगे पढ़ा है उसी हिसाब से देखो, ये आपका डायग्राम जो है वो एक्चुअल में यही है इस टाइप का, जिसको मैंने क्रॉस कर रखा था। इस डायग्राम को थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, तो उससे त्रिभुज आपके वो के वही रहेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने होते थे 8, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने हुए 8 यहाँ, और इसमें भी कितने हुए 8 यहाँ, तो 8 और 8 दोनों मिला के कितने हो गए 16। तो इसके अंदर त्रिभुज हो गए आपके 16। फिर अब ये कि कोई वर्ग या आयत जब भी ऐसे काट रखा हो तो आपको मैंने बताया था, या तो आप खंड गिन लो कितने खंड है, या फिर लाइनें गिन लो और उसका दुगुना कर दो। जैसे यहाँ मैं अगर लाइनें गिनता हूँ तो यहाँ से सबको मैं आधी आधी लाइन मानूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं, तो 8 का दुगुना मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए 16। अगर आप खंड गिनना चाहते हो तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा खंड कौन सा है 8 का दुगुना कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये थे आपके त्रिभुज के डायग्राम्स। अब इसमें कुछ डायग्राम ऐसे भी हैं जो मिक्स में आते हैं, कि ये तो हो गया फिक्स ऐसे जो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कुछ डायग्राम ऐसे हैं जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि काउंटिंग तो हो ही नहीं रही है, तो वो डायग्राम आपको मैं सिखाऊंगा सेकंड पार्ट में, जो आपका संयुक्त लिखा है मैंने उसमें। आज आपको मैंने सिखाया वर्ग, आयत और त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं।
आगे आगे का जो वीडियो, आगे जो डायग्राम है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। पर उससे पहले आप ध्यान रखें, आपके वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे की तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ है और रेड कलर में वो आ रहा है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहले से आ जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दी है, तो अगला पार्ट आप देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने फ्रेंड को बताना हो फ्रेंड को बताएं, पर ध्यान रखना लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, आपको सिखाना मेरा काम है, ये ध्यान रखो। बस सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा मैं आपको, बस आप सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे आप कमेंट करते रहिए, ठीक है, ताकि मुझे ध्यान रहेगा कि आपको और कोई सजेशन हो तो आप मुझे बताते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।